केकेआर में अगर हार्दिक पांड्या की एंट्री हो रही है जी, कि चलो जी हार्दिक पांड्या की एंट्री हो गई है, उसके अलावा कुछ जो हम आजकल सोशल मीडिया पोस्ट से रिलेट करते हैं सब कुछ, तो पथिराना की तो ऐसी रिकवरी करा रहे हैं कि मतलब मानो कि पथिराना जैसे होता है ना कि लोकल बॉलर है आपका इंडिया का कोई, जैसे नागरकोटी और शिवम मावी पर इन्वेस्ट किया था कोलकाता ने और आखिर में गिव अप ही करना पड़ा। दोनों से जो है हाथ जो है आपको साथ और हाथ जो है अलग छोड़ना पड़ा वहां पर। तो क्या अगर आपके पास वो कैमरन ग्रीन आ रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो शायद एशेज में या फिर बीजीटी में नहीं खेल रहे होंगे, तो आईपीएल खेल जाएंगे। तो आपके पास हार्दिक पांड्या भी है, कैमरन ग्रीन भी है, और आपके पास बेन स्टोक्स की पॉसिबिलिटी कैसे देखते हो आप? बेन स्टोक्स तो क्योंकि अगर वो ग्रीन है नहीं बेन स्टोक्स है, मुझे लगता है तब कि भी हो अगर अब सकता है। अगर एमआई फिर रिलीज करेगी हार्दिक को, तो आई थिंक बेन स्टोक्स उधर की तरफ जा रहे पर होंगे। बेन कितने पैसे एमआई के पास, एक हार्दिक के, चलो मैं कहता हूँ ऑल कैश हो गया, ऑल कैश 16 वैसे प्राइस है, 17 कर देता हूँ मैं कि 17 करोड़ हो गए उनके पास, और बाकी भी छोड़ने वो- पड़ेंगे और भी वो उनको। छोड़ते हैं और कुछ, और भी कितने छोड़ने करिए? पड़ेंगे। ये आपके 25 सैंडनर और इनमें से यार ये कुछ अरे रदरफोर्ड को निकाल ट्रेंड दो। बोल्ट होंगे, रदरफोर्ड को निकाल दो। रदरफोर्ड कितने में लिया होगा उन्होंने? रदरफोर्ड ट्रेड हुए थे ना शायद। हाँ, 2-2.5 करोड़ के। 2-2.5 करोड़ 4 करोड़ होंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो यही है, मतलब आपको कुछ ना कुछ यार, अगर आप छोड़ रहे हो हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर लाओगे कहां से? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, स्टोक्स के पास जाओगे, बट आपके मतलब ऐसा नहीं है ना कि मुंबई को बस एक ही चीज चाहिए। मुंबई की टीम ऐसी नहीं है ना कि एक ही प्रॉब्लम है, बॉलिंग कौन कराएगा वहां पर? मतलब कुछ तो लेना पड़ेगा ना यार कहीं से, जो भी एक ऑप्शन overseas पेसर जो हम अब मुंबई बोल्ट को पिछली बारी था कि उनके पास 2-4 करोड़ रुपए थे, एक उन्होंने क्विंटन डिकॉक उठा लिए बेस पर, 2.5 करोड़ के हाँ, आसपास कुछ थे, दानिश क्विंटन, मालीवाल हाँ। उठाया, एक आधा और कुछ उठाया, कुछ विकेट कीपर्स के लिए वो जा रहे थे। तो मुंबई के लिए ये नहीं है कि सिंपल बस ये ले लिया तो काम हो गया। प्लस बेन स्टोक्स ने कहां पर खेलना है? रिकल्टन अभी रन्स भी बना रहे हैं, रिकल्टन ने मुंबई के लिए भी रन्स बनाए, तो रिकल्टन ओपनर है, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, तिलक स्काई को रखोगे तो 3-4 उन्हें खेलना है, फिर विल जैक्स को नीचे करके बेन स्टोक्स को ऊपर करना है, कर सकते हो 5-6 वो अगर आपको करना है, जो भी करना है, बट बेन स्टोक्स की यूटिलिटी वहां पर कितनी है? फिर बॉलिंग ग्रुप में क्या चेंज कर रहे हो आप? एक बुमराह ही है अभी भी। बिल्कुल, मतलब अगर आप मुझसे ये बोलोगे ना कि आपको स्ट्रोक्स चाहिए या फिर आप पथिराना को ऑब्वियसली आप रिलीज कर दोगे पैसे बनाने के लिए। आपके लिए वो बेटर बट चॉइस है। एक चीज ये बताओ, हार्दिक पांड्या को अगर ऑल कैश ले आ रहे हो तो कैश जनरेट कहां से करोगे? किसको छोड़ रहे हो? हार्दिक के लिए तो फिर हार्दिक के लिए ऑल कैश अगर पथिराना आ रहे हैं, पथिराना हाँ, आपके obviously। रिटेन्ड है, तो आप ग्रीन को ही छोड़ रहे होगे। ग्रीन को ही करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि ग्रीन की अवेलेबिलिटी का मसला है। ग्रीन की देखो अवेलेबिलिटी, अगर देखो मेगा ऑक्शन ही आ जाएगा फिर तो ग्रीन मुझे के चार होते ही। भी आपका बन सकता है मैटर। सपोज ग्रीन इन है, ग्रीन आ रहा है, खेलेगा ग्रीन, पथिराना आपने हटा दिए, कितने पैसे हो गए आपके पास? 18 करोड़ 18 करोड़ 18 करोड़ तो सीधे यहीं से आ गए। यस। मुस्तफिजुर का क्या स्टेटस है अभी? मुस्तफिजुर को तो आई डोंट थिंक कि उनके पैसे आपको मिलने चाहिए, आपके पर्स में ऐड नहीं तो आपने मुजरबानी आपके पास है ना, मुजरबानी। उसके पैसे अलग हैं, हाँ। कुछ पैसे वहां से आ गए आपके पास। मुजरबानी तो सस्ते में था। हाँ, फिर प्लस आपके पास कुछ चॉइसेस और रहेंगी। अगर मेरे को ऑप्शन यार, अगर आप पिछले साल ग्रीन के लिए रसल छोड़ सकते हो, तो इस साल आपको जब चीजें दिख रही होंगी और लगेगा यार कि चलो कम से कम हमारे पास ये तो हो रहा है कि अगले साल हम अपनी टीम में अगर स्टोक्स अच्छा करता है तो उसको भी रोक लेंगे, ग्रीन को भी रोक लेंगे और हार्दिक को भी रोक लेंगे। यस। और प्लस हमारे देखो, अगर मुस्तफिजुर हमें मिलते हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी कि अगर वो 9-10 करोड़ रुपए अपने उसमें अगर उस वर्थ में मिल रहे हैं तो आप पथिराना को रिलीज कर दो, क्योंकि आपको उसके अलावा भी हर्षित राणा और आपके कार्तिक त्यागी, वैभव आपके सेटअप में है ही है, और आपका मुस्तफिजुर, मेरे लिए ना फास्ट बॉलर्स हैं, 3 ही खेलने, 2 ही खेलने, प्लस हार्दिक और स्टोक्स मिल जाए तो, और ग्रीन, मतलब अगर ये हमारा मिडल ऑर्डर है कि ग्रीन है, हार्दिक और स्टोक्स है, तो ये तो फिर आरसीबी लेवल का टाइप का हो गया ना। आरसीबी को भी आप इस ग्रुप से कर मैं सकते वही हो। कह रहा हूँ ना कि वो तो आप पॉसिबिलिटी तो तभी मतलब आप नाम देखोगे अच्छे ना। हो जाएंगे आपके। नाम तो नहीं यार, नाम भी है, काम यार कैसे जयवीर तो मजे ही ले लिया। और आपके पास नाम bowling अच्छे हो अच्छी है ना। जाएंगे। हार्दिक, स्टोक्स और ग्रीन, और हाँ, आपके तो पास ग्रीन bowling का तो already आप अच्छी है। अगर वो पीक हिट कर रहे हैं तो पीक देंगे। वही तो पीक आई तो नहीं रही है। ग्रीन को आपने 25 करोड़ खर्च किया ना, क्या मिल गया ग्रीन से आपको? ग्रीन यार देखो, ग्रीन से खत्म ज्यादा करें आपको तो फिनलन ने दे दिए ना। दे दिए, बट यू देखो उसके पास उम्र है, ऐसा नहीं है कि ग्रीन 33 मैं साल वो नहीं का- कह रहा हूं, मैं इसी He will deliver. एक सीजन का, अरे ही विल डिलीवर के नाम पे आप 10 साल रगड़ थोड़ी ग्रीन दोगे। छोड़ के मुझे दे दो भाई, मैं ले लूंगा ग्रीन को। आप अगर मेरे पास पैसा होता और मेरे पास होता, मैं अपनी टीम में रख लूंगा भाई। ग्रीन चुपचाप के ये देखो, इनको- अगले सीजन अगर नहीं खेल पा रहा तो शायद मैं अगर के रहा हूं तो मैं 2 प्लेयर सबसे पहले निकालूंगा, ग्रीन और पथिराना। जो 25 करोड़, ग्रीन अब दोबारा आप वापस खरीदोगे 25 करोड़ नहीं जाएंगे। हाँ। ठीक है, ग्रीन को आप कर दो, पथिराना छोड़ दो, ग्रीन- आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि ऑक्शन में जाके मनमानी कर सकते हो आप। 43 करोड़ रुपए हो गए ये। बट आपकी टीम का बैलेंस क्या बनेगा भाई? कौन है आपके फिनिशर? चलो इन लोगों ने नहीं किया डिलीवर, बट कौन से नाम उठाकर ले आओगे? नहीं तो ये फिनिशर है भी कहां, ये तो टॉप ऑर्डर में खिलाओगे खेल तो रहे हैं। कहां टॉप कहां खिला रहे हार्दिक थे? है, हार्दिक नीचे ही खिला हो रहे पाएंगे। थे। हार्दिक ने आज यार ग्रीन तो 3 ही नंबर खेले बाद में।
हार्दिक तो Green ऊपर ही खेल कोई- रहे अब ये बीच में तो खेल रहे थे हार्दिक, अंकृश मैं 3 ग्रीन खेलते की बात थे, कर रहा हूं। अंकृश 3 खेलते थे 3 या 4 खेल रहे होंगे ग्रीन, यही होगा आपका ना। प्रॉब्लम एक भाई मैच देखो, नहीं आए थे वैसे तो 5-6 खेल। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि टीम को भी बैलेंस, स्टेबिलिटी और प्लेयर्स क्या है अवेलेबल मार्केट में। अब देखो जो भी हुआ, पिछली बार ये आरसीबी जब लुंगी एनगिडी छूट गया और लुंगी एनगिडी की परफॉर्मेंस आई, फिर आपके साथ एक और नाम जुड़ जाएगा कि इन्होंने शुभमन छोड़ा था, इन्होंने सूर्या छोड़ा था, इन्होंने श्रेयस ग्रीन छोड़ा भी था, छोड़ इन्होंने दिया। वेंकी छोड़ा था, इन्होंने ग्रीन छोड़ा था। लिस्ट ऐसी बनती है भाई, जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को बैक करो। आज की डेट में क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है नहीं। बट मेरा मानना ये है, जैसा आपने बोला, बिल्कुल सही बोला और आपने, impact obviously, दे रहे हैं अगले साल से। जो आपके पास लिमिटेड प्लेयर्स हैं उनमें ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, जो आप ओवरऑल स्किल सेट की बात करते हो। लेकिन फिर आपने एलन 25 ऐसे- करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और अगले साल वो अवेलेबल नहीं है, और उससे अगले साल आपको 4 बंदे रिटेन करने हैं। क्या आप एक इंजरी प्रोन खिलाड़ी जिसकी अवेलेबिलिटी का मसला रहता है उसको रिटेन उसको retain क्यों कर इस नहीं साल की अवेलेबिलिटी तो आपके एशेस के चक्कर में रहेगी ना। हाँ। इस साल ऐसा नहीं कि वो इंजर्ड है, मतलब इस साल के लिए, मतलब वो क्या 4 प्लेयर आपके 4 प्लेयर रिटेन उनमें आप ग्रीन को रखोगे? मतलब अगर आप रख रहे हो, देखो अगर आपने इन्वेस्ट किया और अगर आप इस साल नहीं छोड़ोगे तो ऑब्वियसली रिटेन करोगे। अगर आपने अभी रख हाँ लिया फिर ना उनको, मतलब नहीं है ना। हाँ। अगर आगे अगर रिटेन आप- नहीं हाँ, करना है तो फिर विदाउट इस बार अगर आप भी छोड़ उनकी दो। बिना अवेलेबिलिटी के उनको तब भी रख रहे हो, तो तब आप दैट मींस आप उनके साथ जा रहे हो। यार जैसे उसका यश दयाल अवेलेबल को होना RCB बड़ा ने मुश्किल है रखा। अगले साल, क्योंकि बीजीटी है, एशेज है, सब तो खेलेगा। फिर आप छोड़ दो उनको, कोई और ले लेगा अगर जिसको लेना होगा, कम में पड़ जाए, कम में पड़ जाए, ये पड़ जाए, वो अच्छी डील हो जाएगी उनके लिए। हाँ, तो वो वाला matter 10-15 करोड़ का खिलाड़ी तो एनी डे है ग्रीन, तो वो आपको मिल चाहे वो जाएगा। फ्लॉप होए, मैं उसको फिर भी क्योंकि आपके पास वो utility- 10-15 करोड़ ठीक या है, देखो- और दोबारा हो सकता है कि 10-15 करोड़ में आपको मिल क्या भी होता है जाए। ना कि T20 बड़ी अजीबो-गरीब चीज है। फिल सॉर्ट ने इस सीजन तो कुछ नहीं किया, Yes. एक आध पारी आई थी, ठीक है। टिम डेविड की शुरुआत में पारियां आई, आपके फिन एलन इतने माहौल के साथ Yes, आए, yes. साइफर्ट ने भी मैचेस खेल लिए, फिर भी यू बैक देम। ठीक है। हमारी टीम में हेटमायर को हमने वो वर्ल्ड कप में जी आग लगा दी, ये है वो है, कुछ कर दिया। अब हेड जब डिलीवर कर रखा हो पहले तो वो चीज अलग हो जाती है, बट अब देखना पड़ता है कि भाई कहां पर कौन से कॉल्स और आपकी चॉइसेस क्या फंस रही हैं। अब मैं कल फिर वो देख रहा था फरेरा भाई को, क्योंकि अब विकेटें थोड़ी सी अलग हैं वहाँ इंग्लैंड में, उस तरीके से नहीं है, तो छोटी सी बॉल जबरदस्ती का चला चला कर वहां पर भी वो आउट करने के लिए गई। Yes, yes. तो ये देखना पड़ेगा कि भाई कि आपके पास उस तरीके के प्लेयर, ग्रीन तो बहुत ही गंदा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, बट अब ये थोड़ा सीजन भी आप देखोगे, अब उनका स्टार्ट होगा, अब वो क्या पता ड्रॉप ही हो जाए ऑस्ट्रेलिया से, तो तब वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। नहीं वो मुझे भी है। ये, अगर आप ये लाइनअप देख भी रहे हो, मैं ऊपर 3 की तो बात कर नहीं रहा, एलन और रघुवंशी इज नॉट अ बैड प्लेयर, हाँ, वो हाँ। यूटिलिटी और प्लेयर power है, play में Hilbert, अच्छा उसको करेंगे। टॉप Allen ऑर्डर में ही आपका खिलाओ ना, impact है। 1-2-3 ही में खेल सकता है रघुवंशी। स्ट्रोक्स अगर आपके 3 है एंड देन आपके फिर अगले 3 बंदे, ग्रीन, हार्दिक, रिंकू, हाँ, तो तो ये अच्छी team फॉर्मिडेबल अटैक है। मतलब और- चाहे अभी उनकी परफॉर्मेंस ना आ रही हो, लेकिन आप किसी भी क्रिकेट ज्ञानी ये पंडित से पूछो, हिल कोई के भी क्या आप अच्छा है। किसी भी फैन को बोलेगा कि नहीं, इस नहीं, वो तरीके का अच्छी lineup team होगी। चाहिए, 6 बंदे वो तगड़े ले भैया लेगा। ये। वो ले तगड़े। लेगा, और उसमें भी वो डाउट ना रिंकू पे करेगा। हाँ। जो आपने बाकी के नाम Yes. दिए उसमें डाउट अगर उसको रहेगा, वो बोलेगा रिंकू का भी पता नहीं क्या रहेगा। Yes, yes. मतलब परफॉर्म कोई भी But नहीं मैं कर रहा रिंकू है। back करता ना हूँ स्टोक्स domestic में परफॉर्म कर रहा है, ना ग्रीन परफॉर्म कर रहा है, ना रिंकू उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, बट लोग डाउट हार्दिक का फॉर दैट मैटर 2 साल से आईपीएल में कुछ नहीं है, बट मुझे बिलीव है कि वो केकेआर सेटअप में ना उनके ऊपर कुछ एडिशनल बर्डन रहेगा। आप अपने आप को एक्सप्रेस करो,